बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको वर्षा जल संग्रहण रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण के लाभ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के एडवांटेज, राष्ट्रीय जल नीति, जल क्रांति अभियान, निष्कर्ष इसके बारे में पढ़ाएंगे। ये इस लेसन की आखिरी वीडियो है। भारत जल संसाधन, इंडिया वाटर रिसोर्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इससे मतलब क्या है? विभिन्न इस्तेमालों के लिए बारिश के पानी को रोकना और इकट्ठा करने की विधि है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये वर्षा जल संग्रहण का मतलब क्या है? विभिन्न इस्तेमालों के लिए, क्योंकि पानी का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में किया जाता है, तो बारिश के पानी को क्या करते हैं? रोकते हैं, इकट्ठा करते हैं। इस विधि को रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। इस मेथड के द्वारा पानी की हर बूंद को सुरक्षित करने के लिए, बारिश के पानी के जल को सुरक्षित करने के लिए हर बूंद को गड्ढों, कुओं में इकट्ठा किया जाता है। पानी को, जो भी बारिश का पानी होता है उसको गड्ढों, कुओं में इकट्ठा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण वर्षा जल संग्रहण प्राय सतह संचयन जलाशयों में किया जाता है। जमीन के ऊपर जो जलाशय पाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्हीं में पानी इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि झील है, तालाब है, इसी के अंदर वर्षा का पानी, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। और राजस्थान के अंदर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए कुंड, ये टाका बनाया जाता है। ये जल संरक्षण हेतु एक बना विशिष्ट ढांचा होता है, बहुत बड़ा ढांचा बनाया जाता है। इसका निर्माण जो है बनाया नहीं जाता है, घर के अंदर बनाया जाता है और गांव के पास किया जाता है। और इसमें इसे कुंड भी कहते हैं। और इसके अंदर बारिश का पानी जमा होता है, और वो पानी जो जमा होता है उस पानी को बहुत सारे काम में लाया जाता है। क्योंकि आपको मालूम ही है कि पानी का इस्तेमाल सुबह से शाम तक बहुत सारे कामों में होता है। पीने, सिंचाई करने, कपड़े धोने, नहाने धोने, सब चीजों में, बहुत सारे में काम होता है। उसके बाद होता है वर्षा जल संग्रहण के लाभ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के एडवांटेज, क्या उसके लाभ है? तो वर्षा जल संग्रहण के बहुत सारे लाभ हैं। जल संरक्षण में इस विधि की अहम भूमिका है, क्योंकि जल को बचाने में वर्षा जल संरक्षण बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। जैसे कि एक कम लागत वाली परिस्थिति अनुकूल विधि है। ये वर्षा जल संग्रहण ऐसी है कि कम लागत वाली है, इसमें पैसा कम लगता है, और इकोलॉजिकल सिस्टम के भी फेवर में है। इसमें नुकसान नहीं होता किसी भी तरह का पानी इकट्ठा करने के लिए। और दूसरे, इसमें जो अंडरग्राउंड पानी है उसको भी लेवल को बढ़ा देता है, उसका नीचे होने से रोकता है और पानी की अवेलेबिलिटी को बनाता है। और दूसरे, पानी जब इन तालाबों में, नदियों में अंडरग्राउंड पानी चला जाता है तो ये मिट्टी के कटाव को और बाढ़ को भी रुकता है। क्योंकि पानी अगर इनमें नहीं जाएगा तो पानी जब बहेगा तो वो मिट्टी को भी लेके चला जाएगा अपने साथ में, और तो और कुछ क्षेत्रों में वो बाढ़ भी ला सकता है, तो उसको भी ये रोकता है। वर्षा जल संग्रहण उसको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसको भी रोकता है। और ये घरेलू इस्तेमाल हेतु भूमिगत जल पर निर्भरता कम हो जाती है। जो अंडरग्राउंड पानी का इस्तेमाल जो घर में करते हैं उस पर भी निर्भरता कम हो जाती है, उस पर भी डिपेंडेंसी कम हो जाती है, क्योंकि जमीन के ऊपर पानी कुंड में, तालाब में, झील में ज्यादा अवेलेबल होने लग जाता है। और अंडरग्राउंड वाटर टेबल की बढ़ने की वजह से इसको निकालने में भी कम ऊर्जा की खपत होती है। क्योंकि जो जमीन के नीचे पानी पाया जाता है, अगर वो पानी नीचे होगा, बहुत ज्यादा नीचे होगा, तो उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा मोटर चलेगा, ये बहुत ज्यादा सबमर्सिबल गहराई में बनाए जाएंगे। मगर अगर अंडरग्राउंड वाटर लेवल ऊंचा होगा, जमीन के करीब ही पानी होगा, तो आसानी से वो पानी जमीन पर आ सकता है, उसको निकाला जा सकता है। अतः औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन एवं नगरीकरण, अर्बनाइजेशन के इस दौर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भूमिका
से जल की आपूर्ति होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है वाटर की सप्लाई के लिए, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी बनाता है। इस विधि का इस्तेमाल देश में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है क्योंकि पानी की सप्लाई इससे बढ़ रही है। उसके अलावा राष्ट्रीय जल नीति बनी 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति क्या है? राष्ट्रीय जल नीति में जल आवंटन, जल का बंटवारा, कि जल को कैसे बांटा जाए, के साथ साथ जल प्रबंधन के नए एवं प्रगतिशील आयामों की विवेचना करता है। इसके बारे में बात करता है कि जल आवंटन का, जल का बंटवारा किस तरह किया जाए, किस चीजों को पहले रखा जाए, किस चीजों को बाद में रखा जाए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर को रखा जाए। अगर पानी की बात करें तो सबसे टॉप पर जो रखा उन्होंने पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर को रखा। उसके बाद सिंचाई, इरिगेशन को रखा। जल शक्ति, जो पानी से बिजली बनती है, उसको रखा। नौकायन, जो नौका में इस्तेमाल किया जाते हैं, नावों में एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए, उद्योग में और अन्य उपयोग में इस नीति की मुख्य विशेषता है। अब इन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पानी के पीने का कोई स्रोत नहीं है, वहां सिंचाई एवं बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज डैम से पेयजल की सुविधा बनानी चाहिए, क्योंकि उनको पानी पीने की कोई स्रोत है नहीं, वो ड्रिंकिंग वाटर पानी कैसे लेंगे? तो सिंचाई द्वारा, ये बहुउद्देशीय या मल्टीपर्पज डैम द्वारा उनको पानी मिलना चाहिए, क्योंकि पानी सभी मानव जाति, सभी के लिए जरूरी है। प्राणियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, वनस्पति के लिए, आदमी के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, सब के लिए पानी की जरूरत है। और ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि सबको पानी मिले। आदमी को तो पानी मिले, जीव जंतुओं को भी पानी मिले, जानवरों को भी पानी मिले, पेड़ों को भी पानी मिले, ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरे, भौम जल, अंडरग्राउंड जो वाटर है उसके शोषण को सीमित किया जाए, उसका इस्तेमाल कम किया जाए, उसके उपाय करना चाहिए, क्योंकि अंडरग्राउंड पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने से वाटर लेवल तो नीचे जाएगा ही जाएगा और भी जमीन खोखली होती चली जाएगी। सतह और भौम जल, अंडरग्राउंड पानी, जो जमीन के ऊपर पानी पाया जाता है और जमीन के नीचे जो पानी पाया जाता है, उसकी क्वालिटी को जांच होनी चाहिए, लगातार उसकी जांच होनी चाहिए कि वो जहरीला पानी तो नहीं हो रहा है, गंदा पानी तो नहीं हो रहा, खराब पानी तो नहीं हो रहा, उसमें पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है। और दूसरे सबसे ज्यादा जरूरी जो अहम है, पानी को दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता करनी चाहिए कि ये एक ऐसा संसाधन है जो बहुत जरूरी है, बहुत काम आता है, और ये खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। अगर ये जागरूकता हम फैलाने में कामयाब रहे, सब आदमियों को इस बारे में पता लग गया, तो बहुत आसान काम हो जाएगा। उसके बाद आता है जल क्रांति अभियान, 2015 और 16 में शुरू हुआ है। इस अभियान में क्या था? इस अभियान जो शुरू किया गया, एक जल आपूर्ति अभियान है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता, मतलब हर आदमी को पानी अवेलेबल कराना था। ये इसकी जो है राष्ट्रीय क्रांति अभियान का, सबको पानी मिले, कि उन्होंने करा कि इस अभियान के अंतर्गत उन्होंने निकाय, जो म्युनिसिपैलिटी होती है, और सरकारी संगठन को लिया और नागरिकों को शामिल किया कि जागरूकता फैलाने का काम किया। इस अभियान के तहत उन्होंने कहा कि 672 देश में 672 जिले हैं, उनमें से एक गांव चुना गया जिसमें पानी की कमी है, और उस गांव में पानी की सप्लाई करके उसको जलग्राम बनाया गया। और प्रदूषण को कम करने के लिए जल संरक्षण किया गया, और भूमिगत जो प्रदूषण होता था, जमीन के अंदर जो प्रदूषण होता था, उस पर रोक लगाई गई, और ऐसे कुओं का निर्माण किया गया जिनमें आर्सेनिक ना हो, जहरीला पानी ना हो, जो फैक्ट्री से निकला हुआ जहरीला पानी उसके अंदर ना जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो वो आर्सेनिक कुएं नहीं बनेंगे, तो उन पर रोक लगाया, तो बगैर आर्सेनिक के पानी के कुओं का निर्माण करना, इसके अंदर कदम उठाए जाए। और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सारे माध्यम से बताया गया, जैसे रेडियो, पोस्टर, टीवी कंपटीशन कराए गए, पोस्टर कंपटीशन कराया गया, ऐसे कंपटीशन का कराया गया। ये इनका उपयोग सुनिश्चित किया गया, क्योंकि जिससे जागरूकता फैलेगी लोगों में,
और लोगों में जब जागरूकता फैलेगी तो लोग आसानी से जान जाएंगे कि पानी एक बहुत ही काम की चीज है, इसको हमें बचा के चलना है, इसको वेस्ट नहीं करना है, इसको हमें इस्तेमाल सही से करना है। और इसके बाद आता है निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन क्या निकला कि जल एक महत्वपूर्ण जल संसाधन है, ये एक बहुत ही खास है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसका इस्तेमाल दिमाग से करना चाहिए, गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक तो गलत इस्तेमाल करने से पानी खत्म हो जाएगा, दूसरे अगर आप बेतरतीब इस्तेमाल करेंगे तो पानी खराब भी हो जाएगा और वो पानी किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि पानी पीने, साफ पानी पीने और खाने में काम आता है, तो अगर खराब पानी होगा तो वो सेहत खराब हुई, क्योंकि खराब पानी पिएंगे तो हेल्थ भी खराब हो जाएगी। तो इसका इस्तेमाल दिमाग से करना है। इसके अलावा सूखे और जो अर्धशुष्क एरिया है, पानी की कमी को पूरा करना चाहिए। जो ऐसे एरिया है जहाँ पानी की दिक्कत है, उस एरिया में पानी की सप्लाई देनी चाहिए। और एक जो खास बात बताई गई ये कि सारी नदियों को जोड़ा जाए, जितनी भी नदियां पाई जाती है उन सब नदियों को जोड़ दिया जाए, और जिन नदियों में ज्यादा पानी है वो पानी का बहाव कम नदियों को, कम नदी वाले पानी क्षेत्र की तरफ किया जाए, जिससे सारे में पानी अवेलेबल बराबर चल जाएगा। एक तो ज्यादा पानी वाली नदियों में पानी कम हो जाएगा, बाढ़ का खतरा खत्म हो जाएगा। दूसरे कम जिनमें पानी है उनमें पानी ज्यादा अधिक हो जाएगा, तो पानी की समस्या एक तरह से सॉल्व हो जाएगी। ऐसे सभी उपायों के बावजूद भी जल संरक्षण में मानव समुदाय द्वारा उसको भी, मानव समुदाय का दृष्टिकोण भी बदलना पड़ेगा, जिसके सहयोग के बिना जल की समस्या से निपटना मुश्किल है। क्योंकि जल ही जीवन है और इस समस्या से निपटने के लिए हमको बहुत दिमाग से काम लेना पड़ेगा, तभी हम जल को, जल है तो कल है और जल ही जीवन है, तभी हम इसको कहावत को पूरा कर सकते हैं।